बोला जीरो घर में एडिशनल हो गया, कुछ जीरो को बाहर फेंक के आ जाओ। घबराना नहीं है, ऐसे बोलो, इसी से ठीक होगा। जब पूछे तब बोलो, बीच बीच से जो टपकते वो नहीं, जब पूछे तब बोलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स कैसे दिखाई देगा बेटा, हमने जनरल हमें नहीं पता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया। कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटा, एफ माइनस वन प्लस एफ टू जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। एफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, इतना तो कर ही सकते हो कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ एफ माइनस वन कि देख रहे हो कि मास्टर आप कैसे करते हो, आप देख आप ए माइनस बी प्लस सी सर एफ टू का वैल्यू फोर ए सर 4a प्लस 2b प्लस सी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटक से, 5a 5a प्लस b प्लस c। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अच्छा, तो यानी पहला डेटा हमने यूज कर लिया। व्हाट इज द सेकंड डेटा, सेकंड डेटा हमारे पास क्या है, जल्दी से बोलो। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का एक रूट 3 है। इसका मतलब क्या होगा सर 9a प्लस 3 ये सर एक्स की पुट कर दें। हाँ बोलते जाओ ना, मतलब ये कोई बड़ी बात तो कर सर दोनों इक्वेशन को रख देंगे। ये बात आ गई समझ, एकदम आराम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में प्रेशर नहीं है जो का। दूसरा रूट निकालना है, तो दूसरा रूट निकालने के लिए हमारे पास ये हो सकता है कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए का यूज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का यूज कर लीजिए। या तो आप माइनस बी बाई ए की, मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए से भी निकल जाएगा और 3 बीटा इज इक्वल टू सी बाई। यानी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि सी और ए का एक रिलेशन आ जाए और उसका रेशियो आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। ए और सी में रिलेशन लिखना है, बी को गायब करना है, तो क्या सीखा था, कुछ सीखा था सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर देंगे सर बी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मतलब पहला इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस सी और 5 3 जा यहाँ पे क्या हो गया, 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब इसको क्या कर देना है, जल्दी से, ये माइनस 2c होना चाहिए ना, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, माइनस 6a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, जल्दी से बोलो किसके इक्वल हो गया, 5c। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6 बाई 5 आ गया। यस सर। और ये किसके इक्वल है, 3 बीटा का, 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5 आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी से बोलो, माइनस 2 बाई 5। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है समझ, आ रहा है सर, आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, हमने दूसरा रूट निकाल लिया। अब देखो किस इंटरवल में ये लाई करेगा, चारों ऑप्शन में से देख लो सर थर्ड में। हाँ बेटा थर्ड में लाई करेगा, -2/5 तो थर्ड में ही लाई करेगा, बिल्कुल सही। फर्स्ट में भी कर सकता है, सेकंड में भी कर सकता है, फोर्थ में भी कर सकता है, फाइनल किस में करेगा, ये सेकंड में करेगा, सेकंड में करेगा, ये भी सही बात है, बहुत बढ़िया। फोर्थ में करेगा, और चार ऑप्शन है यार, हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं ना, 4 ऑप्शन है, कुछ भी मारो कुछ भी मारो, घर की खेती है, -2/5 कहाँ से होगा। अब इसके बाद तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी, मैं हेल्प यू का बोर्ड हट गया यहाँ से। अब आपको ये नहीं पता चला ये नंबर 9 पे कहाँ पे होगा, तो प्लीज 8th में कोई बुक पढ़े होगे उसको फिर से निकाल लेना, रिवाइज कर लेना। सर फोर्थ होगा। हाँ 4 में से एक होगा, फाइनल बताओ कहाँ पे होगा, फोर्थ। ठीक है, अब सही है, फर्स्ट में भी हो सकता था, फर्स्ट में क्यों नहीं बोल दिया, वहां भी बोल देता, 4 ऑप्शन है, एक तो करेक्ट है ही यार, 25% प्रोबेबिलिटी है।
नहीं आएगा। मतलब ये -2/5 मतलब हो गया -0.4। अब -0.4 किस इंटरवल में लाई करेगा ये पता लगाना है। -1 से 0। -1 से लेके 0 में। -3 से -1 में नहीं आएगा क्योंकि -0.4 बड़ा है तो वहाँ -1 के राइट में चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए कुछ भी ना भूल दें, ठीक है। तो यानी 4। तो आपने देखा कि इन सारे क्वेश्चंस को करने में आपको ऐसे लगना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो डेटा गिवन है, अगर सारे डेटा का आपने यूज कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। अगर आप एक भी मिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहला डेटा क्या था f-1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0, पहला उसको यूज कर लिया। सेकेंड क्या था 3 इज द रूट, तो उसको यूज कर लिया। उसके बाद एक एडिशनल हमें सोचना पड़ा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या सीखना पड़ा बेटा? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज किया तो c को ट्रांसपोज कर लिया। अगर सम ऑफ रूट को यूज करते तो क्या करते? b को ट्रांसपोज कर लेते, c को एलिमिनेट कर लेते, क्योंकि सम ऑफ रूट में क्या होता है -b/a। जैसे अभी c और a का रिलेशन निकाले तो वैसे हम किसका रिलेशन निकाल सकते थे बेटा? किसका रिलेशन निकाल सकते थे? a और b का। SB और एक और इसका एक तरीका और छोटा सा कैलकुलेशन का, ये कैलकुलेशन आ गया समझ? हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? 5a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन क्या आया था जल्दी से बताइए? 9a प्लस 3b। अब देखो, अब 10th वाले से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो a के नीचे में a का कोएफिशिएंट नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? 1 लिखते थे, 3 लिखते थे और 2 लिखते थे, 1 लिखते थे। कहाँ पे करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था। b में क्या करते थे? इस पार्ट को रिपीट करते थे 2 1, और b का कोएफिशिएंट नहीं लिखते थे तो 5 और 9। और c के नीचे में क्या करेंगे? c का कोई इसको रिपीट करेंगे 5 और 9 को, और c का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 1,3 लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, सीधा सीधा हो गया a अपॉन, और इसको याद है कुछ ऐसे? कुछ याद है? यस सर। सर ये कुछ पोर्शन कटवा दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैं ना सीबीएसई का डायरेक्टर नहीं हूँ। तो पोर्शन कटवा दिया, मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है तो उसको नहीं पढ़ना है। तमाम लैम एक्सक्यूज, अरे नहीं किया है तो अभी कर ले, कहाँ मैं नहीं बता रहा। एक्सक्यूजेज ऐसे लग रहा है जैसे ह्यूमैनिटीज लेना था, हिस्ट्री पढ़ना था कि वो कटवा दिया तो नहीं पढ़े। सर एक बार बता दो थोड़ा सा ये। तो थोड़ा सा क्या पूरा ही बता रहे हैं? थोड़ा बता रहे हैं क्या? ये थोड़ा बता रहे हैं क्या? हद है। तो करना क्या होता है, ए के नीचे वाला ए का कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी को एडजस्ट करके लिख लेते हैं, बी के नीचे बी का कोएफिशिएंट छोड़ के बस यहाँ वाला रिपीट किया जाता है, यहाँ रिपीट किया जाता है, फिर सी के कोएफिशिएंट छोड़ के लिख लेते हैं। अब एक ही क्वेश्चन में 50 बार बताऊंगा तो नया चीज हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1 1 minus 6, फिर यहाँ पे b क्या हो गया 9 2 जा 18 18 minus 5 इज इक्वल टू c अपॉन क्या हो गया 15 minus 9। यार हर क्लास में तुम लोग इरिटेट हो जाते हो, करवाते हो। ये कौन सा इसे कटवा दिया? इस बार भी कटवा दिया, मत पढ़ना, जेई में नहीं पूछेगा। जैसे पिछले साल बच्चों के साथ, इस बार जेई का एग्जाम होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा a अपॉन -5 आ गया इज इक्वल टू b अपॉन 13 आ गया इज इक्वल टू c अपॉन 6। जिसका रेशियो निकालना उसको कंपेयर कर लो, c बाई a इज इक्वल टू क्या हो गया -6/5। फिर क्या हो गया, अगर मान लो b बाई a निकालना है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -13/5। तो तुमने ऐसे करके करना। अब इसका देखो, इसमें अगर आपका कटवा दिया तो चलिए अभी काटते हैं, ऐसे क्वेश्चन था इसमें तो सबसे आसान सबसे शॉर्टकट तो यही होता था, +3y अब +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 4x - 3y अब +7 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना तो इसके साथ 1 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, x के नीचे x का कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 - 3 और क्या लिखेंगे 5 7 इज इक्वल टू y। इस वाले पार्ट को रिपीट करो, पहले 5 7 रिपीट कर लो, y का कोएफिशिएंट छोड़ के लिखना है, 5 7 लिख ही चुके हो तो क्या लिखना होगा 2 4 लिखना होगा। 2 4 को रिपीट करो 1 अपॉन 2 4 को रिपीट किया और बाकी कौन सा बच गया 3 - 3 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 3 जा कितना हो गया 20 x अपॉन 7 3 जा 21 और माइनस क्या हो गया -15।
इज इक्वल टू वाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 20, इधर से इधर मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 -12, दिस इज इक्वल टू x अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया x अपॉन कितना हो गया ये 36 इज इक्वल टू y अपॉन कितना हो गया 6 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 अपॉन 18। इसका मतलब x और x की वैल्यू निकालना है, इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -36 अपॉन 18 और y इज इक्वल टू क्या हो गया -6 अपॉन 18। x का वैल्यू कितना आ गया -2, इसका वैल्यू हो गया -1। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट लिखते थे x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये नहीं सीखोगे तो जाओ सीख, y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये शॉर्टकट होता है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टकट है ये। जिन्होंने कहा तुम नहीं पढ़ो वो भी मेरी जिम्मेदारी, कटवा दिया वो भी मेरी जिम्मेदारी, तुम खाना नहीं खाओ वो भी नहीं मेरी जिम्मेदारी, सांस में सर एक बार फिर से कराना। नहीं बेटा, अब 10th की बुक ले लो, नहीं करवाऊंगा, बस खत्म। सर ये y इज इक्वल टू -36 अपॉन 18 कहाँ से आया, बस ये बता दो। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होगा तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर c, BC अपॉन D। सर bc अपॉन d। x बाई 36 इज इक्वल टू -1 बाई 18, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओके ओके -30। ओके ओके लिखेंगे, ठीक है ओके ओके। नहीं सर -2 लिखिए। सर इसके एक पेज ठीक है, अगला क्वेश्चन अब खुद से ट्राई करो एक बार और, वंस मोर, डांस कंपटीशन चल रहा है क्या, एक बार और करो। सर एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करो। लिखा तो Yes, कुछ sir. होगा नहीं, देख रहा होगा कि कैसे मजा आ रहा है देखने में, हैं? लिख रहा है 1 2 3 4, लिखो सॉल्व फॉर x एंड y, जितना बताते उसको याद रखो। 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो पेन रखो, x के नीचे में क्या लिखना चाहिए सर सर 3 by 3 2 -5 ठीक है y के पहला काम क्या करना चाहिए, सेकंड वाले को रिपीट कर लेना, -5 -3 वन बाय वन। रुक जाओ, जितना पूछे उतना ही आंसर दो। y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, -5 -3 लिख लिया, तो अब x का कोएफिशिएंट क्या है 1 के अपॉन में। सेकंड वाले को क्या करना है, रिपीट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 3। अच्छा, और 1 के नीचे यानी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा 3 2। x के नीचे में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे एरो को मल्टीप्लाई करते हैं, -9, नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं -10। y अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 जा 8, तो क्या हो गया x के अपॉन में -9 प्लस 10, y के अपॉन में क्या हो गया -15 प्लस 12, 1 अपॉन -1। हाँ, ऐसे में सिलेबस तो टाइम से कंप्लीट हो ही जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 8th का भी पढ़ाना शुरू करो, नंबर सिस्टम। तो क्या हो गया, x के अपॉन में क्या हो गया 1 इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या हो गया, जल्दी से बोलो -3 इज इक्वल टू -3। इस दोनों को कंपेयर करो, x अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, इतना तो मैं y अपॉन -3 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 टू -3, y का वैल्यू। ये मेथड कौन सा मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखने का तरीका एक बार बता रहे हैं, फिर कहोगे समझ में नहीं आएगा, नहीं बताऊंगा। एक बार सुनो, एक बार कहे, ये गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स नेवर बी रिपीटेड। मतलब इतना प्रैक्टिस करना है कि इस तरीके से करना है। अब तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, इसके रिपीट नहीं होगा, एक बार में सुनो।
जब मैं x का लिखता हूँ, ध्यान से देखो, अब ये इतना सारा भी नहीं करना होता, शॉर्टकट खुद बनाया जाता है, शॉर्टकट कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, पैर में नहीं उगे रहते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर वाले में इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे जल्दी बोलो? 4 2 जा 8 माइनस 9, यहाँ भी क्या लिखोगे? 8 माइनस 9। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना? नो सर। दोनों में सेम ही लिखा जाएगा डिनोमिनेटर, केवल न्यूमरेटर में चेंज करना है। न्यूमरेटर में देखो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? -9, और माइनस साइन लगा लोगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 2 5 जा 10, तो -10। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1/-1 इज इक्वल टू -1। खत्म। इतना ही लिखा जाता है। 11th के बच्चे इतना ही लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। जनरल करके लिख के बताऊंगा। तो दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में y जब लिखना हो ना, तो यहाँ से शुरू करो, इधर से इधर आ जाओ, दूसरे लाइन में कितना हो गया? -15, और इधर से इधर आ जाओ, कितना हो गया? -12। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -3/-1 इज इक्वल टू 3। इतना ही लिखा जाता है आंसर। आंसर में इतना ही लिखा जाता है। मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए अगर मैथ्स लिया है तो। अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो अभी इस क्लास में तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आराम से सीखो। अब यहाँ पे देखो करते क्या है, फिर से एक बार बताएं, एक बार और बता दे रहे हैं, वॉल्यूम नहीं करने। क्या हो गया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख, x लिखेगा, y लिखेगा, डिनोमिनेटर में इस दोनों का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेगा? a1 b2 पहले से दूसरे में माइनस a2 b1, y के नीचे में भी सेम ही लिखेगा, पहले से दूसरे में a1 b2 माइनस a2 b1। आया समझ में? ये बात आया समझ में, डिनोमिनेटर वाला? अच्छा, अगर x लिखते हो, x लिखते हो तो x वाला ये है, उसके बाद में पहले से दूसरे में जाओ, क्या लिखोगे? b1 c2, पहले से दूसरे में ऐसे क्रॉस में जाना है, और फिर माइनस क्या करना? दूसरे से पहले में, मतलब b2 c1। अच्छा, y वाला यहाँ है, तो y के आगे कौन शुरू हो रहा है? c1 शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे c1 पहले से दूसरे में, c1 a2 माइनस c2 a1। बस इतना ही कैलकुलेट करके आंसर लिखा जाता है। और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका काम है थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां पे यही काम होगा। ये नहीं समझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यूजिंग ऑफ अलजेब्रा। तो अब ये आपके फॉर्मेट दिमाग में बैठा, तो चलो इसी पार्ट से करते हैं क्वेश्चन। क्या बताया? फिर से एक बार सुन लो, आखिरी बार सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगा। तीसरी बार, गोल्डन वर्ड नेवर बी रिपीटेड बट इट रिपीट्स 3 टाइम्स। तो करना क्या है, डिनोमिनेटर वाले में क्या करना है? x का कोएफिशिएंट पहले से दूसरे में जाना है, a1 b2 माइनस a2 b1, और y के भी डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, तो एक ही है। जब x का न्यूमरेटर लिखोगे तो उसके बाद से शुरू करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट, b1 c2 माइनस b2 c1। देखो, जब y लिखोगे उसके न्यूमरेटर में तो उसके बाद वाले से शुरू करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो क्या लिखोगे? c1 a2 माइनस c2 a1। अब यहाँ पे देखो, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन ले लो, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x के डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, कितना हो गया? -8 माइनस 3 3 जा कितना हो गया? 9। डायरेक्ट होना चाहिए, तभी तो शॉर्टकट का फायदा है भाई। अच्छा, x के न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? इसके आगे से जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 3 7 जा कितना? 21। और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस क्या हो गया? -10 हो गया, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन कितना हो गया? -17। तो दिस इज -11 अपॉन 17। y का कोऑर्डिनेट नीचे में क्या हो जाएगा? -17, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, अब y है तो यानी उसके आगे से शुरू करेंगे, -5 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो -15, और 7 4 से मल्टीप्लाई हो गया -28, 28 प्लस 15 इज इक्वल टू 43 अपॉन 17, यानी ये हो गया 43 अपॉन 17 -43। तो इस तरह से वैल्यू निकल गया, यानी 2 लाइन के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। यस सर।
आगे बात समझ Yes. में? 2 लाइंस के आंसर और इतनी प्रैक्टिस। देख भाई करना क्या है, अभी जैसे कोई चीज सिखाया ना, घर पे बैठ जा 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर ले उसको, फिर एक ओरिजिनल तरीका कर ले। ओरिजिनल तरीका क्या हो गया कि ओरिजिनल तरीका ऐसे लिखेंगे, देखो स्कूल में ऐसे सिखाया गया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा 1 लिखते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं b1 b2, यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे b1 b2, ऐसे लिखना बताया गया। x अपॉन इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन सेकेंड वाला, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, a1 b2 माइनस a2 b1, और इसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर आ गई सर। सर आ गए। सर आ गया। समझ में आया? मतलब है ना, अच्छा है ना, अच्छा है। सब सब इसी के लिए 11th के लिए बचा के रखे रहो, ठीक है, ताकि आगे बढ़ ना पाए मास्टर, है ना, बचा के रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोड़ देंगे तो फिर कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़े करेंगे। चलो तो अभी देखते हैं कि अभी तक जो सिखाया उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आप मुझे बताओ। लिखिए क्वेश्चन, fx इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लिखिए fx इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन such that f1 plus f2 is equal to 0. fx is a quadratic expression such that f1 plus f2 is equal to 0. fx is a quadratic, लिख लो सक्षम, फायदा करेगा, लिख लो fx is a quadratic expression, सुन के लिखो बेटा, फायदा करता है, इधर उधर देख रहा है। fx is a quadratic expression such that f1 plus f2 is equal to 0, full stop। if आगे लिखो, if minus 1 is the root of the, if minus 1 is the root of the equation fx is equal to 0, then find the other root। क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है? यस सर, सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। हाँ, ये भी पूछा है 2018 में, 2019, 2020, हर एक बार पूछा है वही क्वेश्चन। दो ही मिनट का टाइम होता है, थोड़ा उसका ध्यान। पेन टक 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 टक, पेन की स्पीड इतनी कम है तुम लोगों की। सर 8/5 सर -8 चेक कर लो, -8 वाले चेक करो। सर -8/5 करेक्ट बेटा समर्थ, जल्दी करना था। हो गया? कौन कौन सा इक्वेशन बना बेटे, जल्दी से बताओ, कोई इक्वेशन कौन सा बना? 5a plus 3b is equals to -2c। सर 5a plus 3b is -2c, 3a minus 3b is plus 3a minus 3b is equals to 3c। हो गया? अब दोनों को सॉल्व किया? यस सर। आगे आंसर -8a is equals to c। -5 तो कुछ गलत कर रहे हो, करो जल्दी से, ठीक करो। देख सर तो सॉल्व करने पे इक्वेशन तो ये आ रही है ना, 3a plus 5b is equal to 0। क्या तुम मुझे पूछ रहे हो? मैं कर रहा हूं अभी।
बेटे मेरे मैं कर रहा हूँ कि मैं सारा याद करके बैठा हूँ, याद करके मैथमेटिक्स होता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने देखो पेन है मेरे हाथ में। तुम अपने इक्वेशन बताओगे ना। पहला इक्वेशन क्या आ गया? व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? 5a plus 3b is equals to minus 5a plus 3b minus 2c. हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? 3a minus 3b is equals to 3c. 3a minus 3b is equal to 3. 3a minus 3b is equal to तो आपने -1 बोला था या फिर 3 बोला? सर ये कैसे आएगा सर? a minus b सर 8/5 आएगा। -1 बोला था रूट। -1 बोला था ना। Yes, sir. minus- वही तो तो मैं क्या हो गया? a minus b A minus b. 0। Yes, यहाँ पे sir. माइनस Yes, 3c लिखो ना। क्या कर रहे हो? हैं? 8a is equal to क्या हो गया? -5c। c upon a is equal to क्या हो गया? -8/5। ये आवाज अच्छा था। ठीक है, तो Yes, दूसरा sir. तो क्या हो जाएगा? जैसे -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -8/5। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 8/5। 8/5 सही है सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया, इतनी बातें हो गई। तो बाकी क्वेश्चंस है ऐसे ही करवा देंगे। ये चारों क्वेश्चन जो थे ना जेई के पूछे हुए क्वेश्चन थे, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में दम नहीं रहता, खाली ईमानदारी से पढ़ाई करो, है ना। अच्छा, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज याद किया होगा। पहले कुछ प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल नहीं बताने हैं, जैसे d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। d इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट होता है, और d जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट। तो ये तीन बातें तो चलता जा रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में था इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये तीनों का सम 0 इक्वल हो जाता है, किसके लिए बेटा? ax स्क्वायर, किसके लिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस Plus c। bx plus c is equal to अगर 0. a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल हो जाता है, कह रहा है कि देन द रूट्स आर, देन द 1 रूट्स and आर, c by a. रूट्स आर क्या कर रहे हैं? 1, c by a। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो क्या ऐसा वैल्यू रखें x का कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए? 1 x इज इक्वल टू 1 पे LHS में क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और जो 0 के इक्वल है इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 रूट इज क्या है? इसका एक रूट क्या है बेटा? 1। तो आप सब लोग जानते हो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? c बाई ए। तो बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, तो यानी एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? c बाई ए। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन था, आपने प्रॉपर्टीज याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके क्वेश्चन कैसे दिखाई देते हैं। जैसे मान लो a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कहता है कि b माइनस सी इंटू एक्स, अब प्लस कह दिया c माइनस ए इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स रूट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा a इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और b इज इक्वल टू क्या है बेटा? b इज इक्वल टू क्या है? b माइनस सी है, और कैपिटल C इज इक्वल टू B c minus माइनस सी। तो a प्लस बी प्लस सी जो है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ये 0 के इक्वल हो गया। देयरफॉर रूट्स आर, बस प्रॉपर्टीज यूज करके करना है। रूट्स आर 1, c बाई ए। तो 1 क्या 1 तो 1 ही होता है, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? 1, c के जगह पे क्या लिखा हुआ है भाई? c माइनस ए अपॉन क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर कर दें बेटा? Yes, sir. यस सर। सबसे ऊपर है। कुछ तो मेरा एग्जांपल डाउट है बोलो। सर, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4, उसमें 3 स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। हाँ बनता है, अच्छी बात। 3 स्क्वायर नहीं बनता, 1 स्क्वायर बनता है। डिस्कस एंड में 1 मिनट का टाइम ले लेना, 1 मिनट। Yes. चलें आगे की बात करें। अगर इसी तरह मान लो दूसरा क्वेश्चन है
कहता है कि a इंटू बी माइनस सी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्या आप फाइंड कर पाओगे बेटा? तो सबसे पहले क्या कर लिया बेटा, a इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी माइनस सी, b इज इक्वल टू क्या है बेटा, b इंटू सी माइनस ए। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि मैं ही पढ़ रहा हूँ केवल? AC ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी ए माइनस बी सी। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। देखो ढंग से देखो, इसके रूट्स क्या हो गया, जल्दी से बताइए। रूट्स आर क्या हो गया, जल्दी से बोलिए, 1 कॉमा सी बाई ए। तो 1 तो 1 ही रहेगा, सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या लिखा हुआ, ए इंटू बी माइनस सी। इज इट ओके? यस सर, हो गया। sir. सेकेंड प्रॉपर्टी उसी तरह था, क्या था, इफ a माइनस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए। रूट्स आर क्या होंगे, जल्दी से बोलिए, क्या होगा, -1, -1 minus C by A. -1 and -c/a। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेम है। जैसे मान लो अगर एक और क्वेश्चन नंबर में ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स अगर देखने हैं तो देखो इसमें क्या हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 0। तो रूट्स आर क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। रूट्स आर 1 कॉमा क्या होगा, सी बाई ए, एक रूट 1 होगा, दूसरा सी के जगह पे क्या लिखा हुआ, 2/1, तो 1 कॉमा 2 आर द रूट्स। नहीं हो तो फैक्टराइज करके चेक कर सकते हो। मतलब ये हमने क्या किया, ये वी जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को अगर तुम याद कर लोगे, अगर यूज नहीं करोगे तो कुछ दिन का यूजलेस हो जाओगे, मतलब प्रॉपर्टीज यूजलेस हो जाएगा, मतलब वो आपको Sir, कोई एक फायदा बार नहीं, कर दो। वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उस सर ऐसे वो -1, 2 -1 and -2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए की जगह पे क्या है, बोलो बेटा। 1 है, अब बी क्या है, 1 -3 और सी क्या है,2 तीनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखो, कभी लिख के देखो, Add. अभी तो लिखो। ऐड a माइनस बी प्लस सी करो ना, तो 1 माइनस -3 प्लस 2 ये कब से शून्य के इक्वल होने लगा, हाँ? वो तो मुझे पता ही था, इसीलिए मेरे को इस क्वेश्चन का हमेशा एक्सपेक्टेशन था, आई वाज वेटिंग फॉर दैट। तब तो ऊपर ने, क्योंकि उसमें ये हमें प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा, a माइनस बी प्लस सी -1 कॉमा माइनस सी बाई, क्यों भाई? हो गया क्लियर, चलो आगे। हाँ, और ऊपर कर दे, यहीं पे लटके रहे। सर आगे चलते हैं। अरे वो क्या होता है ना, ऊपर नीचे कौन करवाता है तुम लोगों को, उसको लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे स्क्रीनशॉट ले रहा है, उसे लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो स्क्रीनशॉट ले रहा है, वो बैठा हुआ लेटा हुआ महाराजा स्टाइल में स्क्रीनशॉट लेने दो ना, दुर्गति अपनी करेगा, मेरा क्या करेगा। अच्छा, उसी तरह मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, b इज इक्वल टू 3 आ गया, c इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। अब यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बोलो। 1 कॉमा -1 and -2. -1 कॉमा -1 माइनस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू -1 कॉमा -2। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ऐसा था ना, ईच अदर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, सी बाई ए इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ए। यानी क्या लिखा था हमने, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा लिया था बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। सेकेंड जो प्रॉपर्टी और क्या था, और एक प्रॉपर्टी था, क्या था, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट सर ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी थोड़ी समझ नहीं आई। अपोजिट इन साइन, देन तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो एक हो जाएगा अल्फा। मैग्नीट्यूड इक्वल किसका होता है? 2 का और -2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है ना बेटा? क्यों? दोनों किसके इक्वल है? 2। लेकिन अपोजिट साइन देखो, 2 और -2 अपोजिट साइन रखता है, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। तो वी नो दैट क्या होता है बेटा? सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ एक हो जाएगा। रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? -b/a। और ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा? b इज इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, एक रूट अल्फा होगा तो एक 1/अल्फा। और वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? c/a। तो ये प्रॉपर्टी था। ओके, और कौन सा प्रॉपर्टी सीखा था बताओ? निकालो, याद याद रहना चाहिए फटाफट। Plus root beta is one of the root of the equation. Then the other root will be a minus root beta. ठीक है। इफ उसमें ABC पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ था, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो कह रहा है क्या कि एक रूट है अल्फा प्लस रूट बीटा, ठीक है, इरेशनल रूट से। किसका है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ABC हमारा क्या है बेटा? ABC कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो। रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? Q क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर। अब मुझे मान लो दूसरा रूट कुछ मान लो क्या है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। तो यानी अल्फा प्लस रूट बीटा इनटू समथिंग इज इक्वल टू क्या हो गया? c/a। दूसरा रूट तो नहीं पता है। तो ये c हमारा कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो। रैशनल नंबर। a हमारा कौन सा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर। ये राइट हैंड साइड पूरा का पूरा हमारा कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो। रैशनल नंबर। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा प्लस रूट बीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा? तो दैट नंबर विल बी अल्फा माइनस रूट बीटा। अल्फा माइनस रूट बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इसमें प्रॉपर्टीज को मेंटली सोचा, क्या सोचा, फिर से सुन लो एक बार और बता, क्योंकि वंस मोर तो होगा ही कि हमारा ABC रैशनल नंबर है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। व्हाट वी नो? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a। तो c/a, c is the rational number and a is the rational number। तो quotient of rational number is always rational number। It shows us that कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उसको किसी ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये रैशनल नंबर आ जाए। तो रैशनल नंबर के लिए सबसे बेस्ट क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी अल्फा माइनस रूट बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके? दूसरा वाला पार्ट क्या था? इसी तरह का एक और था, क्या था? जल्दी से बोलो। अल्फा प्लस क्या था? आयोटा बीटा। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पिछले क्लास में लिखे हो, बस एक्सप्लेनेशन की बात करें। और ABC हमारा कौन सा नंबर था बेटा? रियल नंबर। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। अच्छा, c हमारा कौन सा नंबर? रियल नंबर। ये भी हमारा कौन सा नंबर? रियल। तो राइट हैंड साइड हमारा कौन सा नंबर हो गया? रियल नंबर। कौन सा नंबर हो गया बेटा? रियल नंबर। इसका मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें अल्फा रियल माइनस मिलेगा? आयोटा बीटा। तो इसके लिए हम अल्फा माइनस मल्टीप्लाई आयोटा करते हैं बीटा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा से। और इसका नाम अभी जान के रख लो, इसको कहते हैं कंजुगेट। इसका क्या कहते हैं? कंजुगेट ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो दैट इज वाई एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट मस्ट है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा होना चाहिए। इसमें जो मेजर जो फंसने वाला था और क्या था? नेक्स्ट क्या था? बोलो। सर अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझ में नहीं आया मुझे, बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? श्रेय राणा परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हो? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो a प्लस b का होल का स्क्वायर की फॉर्म में हो। सर किसी रियल नंबर का स्क्वायर हो, एग्जैक्ट विदाउट एनी डेसिमल। अच्छा, जैसे 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है। सर √36 √64। मतलब 10th खत्म करके आए हो कि 10th पास होके आए हो?
अरे ये ऐसे नहीं होता है, मतलब 10th खत्म हो गया 11th खत्म हो जाएगा। नेचुरल नंबर का जो भी स्क्वायर होता है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। हाँ मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट रेशनल आना किसी चाहिए। चीज का स्क्वायर, किसी चीज का क्या, हाँ चलो एरोप्लेन का स्क्वायर, किसी चीज नंबर के कहते हैं। नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या होना चाहिए कि हाँ तुम्हें बोल लो बेटा, जल्दी से खत्म कर लो। मैं ये बोलो। कह रहा था कि नंबर का ही स्क्वायर होता है हमेशा। क्यों? एक्स का स्क्वायर नहीं तो वेरिएबल का भी सर स्क्वायर लेकिन x का स्क्वायर होता है, लेकिन वो हम x को बाद में तो कोई नंबर की तरह ही यूज कर लेते नहीं हैं। नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर में नंबर की तरह कहाँ यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर क्यों है? बिकॉज डी जो है वो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो डी रियल नंबर है। तो डी जो रियल नंबर है अगर स्क्वायर रूट, उसको परफेक्ट स्क्वायर तब कहेंगे जब उसका स्क्वायर रूट जो बाहर निकल के आएगा दैट मस्ट बी रेशनल। ठीक है, बहुत ज्यादा बहस नहीं करते। अच्छा तो इसमें रूट क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट कैसे निकलता है? सर माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी बी अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac/2a। 2। अच्छा तो हमारा ए बी सी क्या था? रैशनल नंबर था। रैशनल नंबर। बिलोंग्स टू अच्छा तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल, सर ये पूरा भी क्या रैशनल हो हो गया गया। बेटा? रैशनल, और ये भी रैशनल। तो रैशनल का इस तरह का कॉम्बिनेशन ये फाइनली क्या बना देगा बेटा? रैशनल बना देगा। बस इतनी ही बात है। बस क्या होना चाहिए यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और एबीसी का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? दे बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। मतलब थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब रीड करोगे ना, रीड करके सही चीज दिमाग में रखना। इजिकल टू 0 -1 +2 कुछ अलग से मत लगा देना, बस इसका ध्यान रखना। मतलब जो जैसा है वो ऐसा ही है। अच्छा चलो, आखिरी वाला सबसे मजेदार था, इसमें एक ही डिस्कस करना चाहिए था। ये सब सारा पिछले साल के ऑब्जर्वेशन, एक डिस्कस करना चाहिए, इंटीजर वाला। इंटीजर वाला क्या था कंडीशन, बताओ जल्दी से बेटा। सर इसमें a b c इंटीजर के बिलोंग करते हैं। ए बी सी, ए तो था ही नहीं। सर नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट ए स्क्वायर है। इज इक्वल टू 1 था, is equal to 1 और बी सी क्या था बेटा? इंटीजर था। belongs to integer. ठीक है, ऐसा था। अच्छा, और डी हमारा क्या था बेटा? परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर। Perfect square. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इसका मतलब इंटीजर है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब बताओ? d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4c हो जाएगा। तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? इंटीजर आना चाहिए। अच्छा चलो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के केस में क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, कुछ बच्चे पीआरएमओ के क्लास कर रहे हैं? नहीं, अपॉन 2। 2a मतलब क्या होगा? 2 × 1, तो a तो है ही नहीं यहाँ पे, इसको हटा ही देते हैं, अपॉन में। अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमेशा इंटीजर आएगा? ऐसा क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि यहाँ पे बी सी है, कुछ भी हो सकता है, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई परफेक्ट लॉजिक होना चाहिए जिससे। तो ये सब जो पीआरएमओ के क्लासेस वगैरह करते हैं ना, तो इसमें ये नंबर थ्योरीज में ये सब आता है। प्लीज इसको करो तो जल्दी से, एक बार देखें क्या करते, क्या लगाते दिमाग। मैं हूं ही, कहीं गया नहीं। थोड़ा वीडियो ऑन करके सोचो ना, चलो देखें क्या सोच रहे। सबके चेहरे देखे लग रहा है, ऐसे लग रहा है किडनी डोनेशन कैंप स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्या पूछ रहा है मास्टर, ऐसे तो नहीं पूछा जाता है, ये सब कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं था मुझसे। देख मैं बताऊं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि मतलब किस डायरेक्शन से सोचना है। तो x इंटीजर है। नेता वाली, लीडर वाली फीलिंग आती है मुझे क्लास में, इस क्लास में। सर आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, आप सोचो। नेता वाली फीलिंग देते हैं। मतलब ए और बी इंटीजर है। अब इंटीजर कब होगा? नीचे 2 लिखा हुआ है,
जब ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है ना माइनस बी प्लस माइनस समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला, वो 2 से कैंसिल हो जाए, यानी ऊपर वाला हमेशा इवन आएगा। कौन सा नंबर 2 से कैंसिल होगा? जब इवन नंबर आएगा तब ना। चलो तो एक हिंट ये हो गया कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला हमेशा इवन रहता है, कभी ऑड नहीं होता, सब पे बराबर नजर रखता है, तो इवन हो जाए। ये बात आई समझ में? अगर मान लो 1/2 आ गया तो ये इंटीजर तो होगा नहीं। तो बी भी अगर 3/2 आ गया तो इंटीजर नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो 2/2 आ गया तो इंटीजर आ जाएगा, 4/2 आ गया तो इंटीजर आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा, -2/2 आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। तो यानी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज क्या होना चाहिए बेटा? इवन। पॉजिटिव। मतलब ये फिर इंटीजर अरे फिर मतलब 1 पॉजिटिव नंबर तो है नहीं, 1 तो आज तक पॉजिटिव हुआ नहीं, खाली 2 4 6 8 ही पॉजिटिव होता है। ये बोलता है कुछ, सुनता है कुछ, करता है कुछ, सोचता है कुछ, क्या हाल बना रखा है। तो लोग देख के एकदम से याद आ रहा है ना कि फाउंडेशन के बच्चे वही याद आ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। चलो इवन आ गया, यहाँ तक पहुंचा दिया। पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं होता है, इंटीजर निगेटिव भी होता है ना। अब अगला, अब तुमको पता लगाना है कि b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c जो है वो हमेशा इवन होगा। तो ये हो गया थीम, इससे पकड़ के ले आए। अच्छा मैं ही बोलूं, फिर बाद में कहना तुम पीछे से नारा लगना सर समझ में नहीं आया। इसमें 2 नंबर का सम है, सम में इवन ऑड तुमको मत पता है कि 2 इवन नंबर का सम हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। इवन इवन होता है। इवन। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सब मैं ही बोलूं? अच्छा 2 इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। और डिफरेंस क्या होता है? माइनस करेंगे तो ऑड इवन हो होता जाएगा। है। अच्छा वो भी इवन होता है। इवन। तो ये Even. बात समझ में आ गया। चलो और 2 ऑड नंबर का सम क्या होता है? सर इवन Odd. इवन ऑड होता है। बहुत Even. बढ़िया, इवन Even. होता है, ये भी बढ़िया। फाइनल क्या होता है? इवन इवन इवन। इवन होता है। Even. ठीक है। 2 इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है? इवन ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, इवन होता है। Even होता है। मैं तुम्हारी Even तरह से बोल देता हूँ सारा ऑप्शन, तो इवन हो गया। अच्छा अगर इवन नंबर ऑड नंबर है, उस दोनों का सम क्या होगा? ऑड होगा, इवन होगा, ऑड होगा, इवन होगा। बताओ और आंसर। होगा। ऑड होगा। अच्छा ऑड नंबर इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है? ऑड होता है। सर नहीं समझ में आया। ये ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, इवन, ऑड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये हो गया कि थॉट प्रोसेस में किस तरह, यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है। हमने देखा पहला स्टेप अगर लिखना है तो अभी लिख लो, बिकॉज 2 इज इन द डिनोमिनेटर देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट बी इवन नंबर, इवन इंटीजर। ठीक है। इट मीन्स आगे लिख लो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इवन। हाँ जी, यहां तक ठीक है। अच्छा अब इसमें 2 पार्ट Yes, sir. दिखाई दे रहा है, माइनस बी प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस बी माइनस दिखाई दे रहा है। बी कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, को प्राइम भी हो सकता है, तो वहां पे जाना ही नहीं है। तो क्या हो सकता है ये? इवन इन ऑड के केस में। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, बस आखिरी, बस पेन उठाया मैंने, खत्म। बी के साथ पहला कंडीशन, बी अगर इवन हो जाए, दूसरा कंडीशन बी अगर ऑड हो जाए, और तीसरा कंडीशन बी नीदर इवन नॉर ऑड, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, √2 की बात नहीं कर रहे हैं, 1/2 की बात कर अगर रहे हैं। बी इवन होगा तो सी भी अरे रुको रुको बाबा, रुको बाबा, इतना ज्यादा उतावले क्यों बन रहे हो? बी इवन हो गया तो 2 केस बन गया। तो देखो 4c जो होगा वो ऑलवेज इवन होगा। नहीं समझ में आया होगा 4c। यस
इसीलिए कि Yes, sir, आ गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इज द Sir, फैक्टर समझ ऑफ गया। 4। हाँ ठीक है, अब तो तुम लोग समझदार हो। अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब बी स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हैं ना, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाता है। करेक्ट करो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। Sir, 16 आएगा। 16 आएगा सर। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। Even, yes, sir. हाँ, अब तुम लोगों का तरीका ही मैं अपनाऊंगा। समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ। तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे इवन आएगा, और 4c क्या होगा, हमेशा इवन होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा। Even होगा। इवन होगा। और इवन जैसे मान लो रूट अंडर 25 है ना, उसका स्क्वायर रूट 7 आ जाता है। नहीं 7 है, 6 आता है, 6 नहीं 4 आता है। कितना आता है रूट 25 का? 5 5 5 आता है। 25 ऑड था तो 5 आया, ऑड आया। अच्छा रूट अंडर 16 का 7 आ जाता है, नहीं कितना आता Sir, है, 4 नहीं आएगा। 4 आएगा। अच्छा मतलब इवन का स्क्वायर रूट इवन आता है, ऑड का स्क्वायर रूट ऑड आता है। जैसे इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, उसी तरह इवन का स्क्वायर रूट इवन आता है, ऑड का स्क्वायर रूट ऑड आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कुछ नहीं बताया, आपने बताया। जिसको नहीं समझ में आया वो आप ही लोग डिसाइड करना। बी स्क्वायर माइनस 4c इवन माइनस इवन, और इवन माइनस इवन तो हमेशा ऑड होता है, ऑलवेज इवन होता है इवन। सर। Even होता है always। इवन होता है। तो ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c ऑलवेज क्या हो गया, इवन। Yes, sir. अच्छा तो b माइनस रूट अंडर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c भी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इवन। और माइनस Yes, बी sir. प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c भी क्या होगा, ऑलवेज इवन। तो ये यही तो प्रूव Yes, करना sir. था कि इवन हो जाएगा। इवन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाता है इवन नंबर। इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 25। 37 कितना, 2. बोलो। अच्छा 2 2 बस, ठीक। हाँ आज एकदम उल्टा, आज सारा गलत पढ़ाएंगे आप। सर बी में भी तो अगर वो ऑड भी होगा तब भी तो इवन ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इवन नंबर के डेफिनेशन अभी पूछ देते तो जो 2-4 लोग कह देते कि क्या होता है सर, नहीं आता, एक बार रिपीट कर दो वंस मोर। तो क्या होता है, इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, यानी इवन एंड ऑड नंबर इज डिसाइडेड बाय डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ओके, व्हाट एवर द नेक्स्ट। अब सेकंड वाला तुम आराम से कर सकते हो। बी अगर ऑड होगा तो ऑड का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। यस Odd। जैसे 1 का Yes, स्क्वायर sir. 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 19 का स्क्वायर। कोई नहीं बोला। ऑड होगा। सर नहीं ऑड नहीं होगा, कितना होता है, 371। का स्क्वायर तो 361 होता है। 361 होता है। अच्छा 31 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 961. 51 का स्क्वायर, 49,201. 51 का स्क्वायर 2501, 53 का स्क्वायर 2509, 2509। चलो छोड़ो, जाने दो। मतलब कहने का मतलब ये होता है ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, याद कर लेना चाहिए 100 तक, फायदा होगा। ओके 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 324, 17 का स्क्वायर 218, 289. 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 5, जल्दी से बोलो, 529, 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। 121. ये आज नहीं मैंने याद किया है, ये बचपन में याद किया, तो वो आज तक याद है। कहाँ तक याद है? सही प्लस मेरे को याद है 30 तक इधर याद किया हूँ, 30 तक, फिर 50 से 30 ऊपर, 50 से 30 नीचे, 100 से 30 ऊपर, 100 से 30 नीचे, 160 200 तक के आसपास तक मोरलेस कम टाइम में निकल। इनफाइनाइट तक होगा। अरे इनफाइनाइट इतना भी पागल नहीं हुए थे हम, थोड़ा सा कम ही रहे थे। इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। नहीं हाँ देखो इलॉजिकल बातों में कितना मजा आ रहा है, अब लॉजिकली आ जाओ भाई। तो बी अगर ऑड है तो बी स्क्वायर ऑड है, तो बी स्क्वायर अगर ऑड है तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4c जो हो गया
ऑड माइनस क्या हो गया इवन, ऑड माइनस इवन हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। अगर ऑड का स्क्वायर रूट, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है, ऑड का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c क्या हो गया, जल्दी बोलो सर, ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। अब मुझे बताओ ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन इवन और ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा भाई, इवन। ये भी इवन आ गया, इवन आ गया तो 2 से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। तो इसमें लिखना क्या था, इसमें लिखने जैसा कुछ है, सोचने जैसा कुछ है? ठीक है, जब सोच लिया तो बहुत बढ़िया काम किया, सोच लिया। अगले क्लास के लिए लिख लो, आते ही मुझे बताना है। और आप लोग क्या करो, आज के बाद बता रहे हैं, बहुत फायदा होगा क्लास में जब बैठोगे। रीडिंग करने आता है, मतलब रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लो टॉपिक लिख लो जल्दी से। कॉमन रूट, सर क्या? COMMON कॉमन, ROOT रूट, कॉमन रूट पहला। दूसरा लिख लो लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन समझते हो ना, लोकेशन भेजते होगे लोगों को। यस सर, यस सर एक बार फिर से बोल दीजिए। कॉमन रूट यानी दो इक्वेशन होगा। कॉमन कब होगा यार, अकेले में थोड़े कॉमन होगा, दो इक्वेशन होगा, दोनों में एक रूट कॉमन हो, चाहे दोनों रूट कॉमन हो। कॉमन रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट। और तुम्हें पेज नंबर भी बता देते ताकि तुमको ज्यादा मेहनत ना पड़े। एक बार रीडिंग मार के आ जाना, रीडिंग करके आओगे ना, बड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन में सब समझ में आएगा क्लास में। किस चीज की रीडिंग करके आनी है? बेटा ऐसे एक काम करना, गीता मंगवा लेना फोन करके, नहीं तो एक नॉवेल पढ़ लेना हैरी पॉटर वाला, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, पता नहीं कौन सा है। हाँ, किसका रीडिंग करना है, किसका रीडिंग करना है, पेज नंबर बता देना। हाँ, पेज नंबर। दुख नहीं करना, कभी बुक नहीं खोलना है, दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करो, लिख लो, अगला लिखो, पेज नंबर 22 पे प्रॉपर लिख लो। पेज नंबर 22 पे कुछ टॉपिक लिखा हो, उसको रीड करके आना। पेज नंबर 22 रीड करके आना, होमवर्क है आज का। अब पूछूंगा क्या क्या रीड करके आए थे। 22, 23, 24, टारगेट 2, 26। हाँ टारगेट ही है बेटा, टारगेट नंबर 9 का। 26, 27, बस 28, 29, बस ज्यादा नहीं, 6-7 पेज रीड करना है। कहाँ से, 26 से लेके कहाँ तक? सर 29 से लेके 29, 30। एक और सर बता 22, दो, 23, 24, 26, 27, 28, 29। 9 पेज रीड करना है, बस रीडिंग मार के आना है। रीडिंग करने आता है ना, जैसे ऐसे रीड करना, जैसे मैं रीड करके बता रहा हूँ। Properties related to nature of root of quadratic equation if d1 and d2 are the discriminant of two given quadratic equation a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0। अब थोड़ा मन को ना स्थिर करके थोड़ा सोचना भी। ये हेडिंग डाल रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं ना कि इससे तुम्हें सेल्फ स्टडी का, और जिसको IIT क्वालिफाई करना, सेल्फ स्टडी करके जिसको जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तुम्हारा काम बेड़ा पार हो गया बेटा। इतना रीडिंग मार के आ जाना। और लास्ट में एक क्वेश्चन था महापुरुष का, क्या था बेटा, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 95, 4। तो यहाँ पे 2, 3, 4 कंडीशन होगा, जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mod x इज इक्वल टू x होता है, mod y इज इक्वल टू y होता है। ये मालूम है ना? yes। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका लाइन जो बनेगा ऐसे बनना चाहिए, लेकिन इधर आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, y लेस देन 0 हो गया। इधर आप आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, x लेस देन 0 हो गया। अच्छा, जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का लाइन ये होता है। तो आपको कहाँ नहीं जाना है भाई, जल्दी से बताओ, कहाँ नहीं जाना है? एक तो जाना है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा। x इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, y इज इक्वल टू 0 पे -4, x इज इक्वल टू 0 पे 4। अब यहाँ पे देखिए, x आपको नेगेटिव चाहिए,
और y इधर y क्या होता है, इधर y नेगेटिव होता है, इस पार्ट को हटा दिया, और इधर वाले पार्ट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो हटा दिया। तीसरा हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये वाला लाइन हो गया इसका। तो x भी नेगेटिव चाहिए, y भी नेगेटिव चाहिए, इधर नहीं मिलेगा और इधर नहीं मिलेगा, खत्म। और चौथा लाइन हो गया क्या, क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बोलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 तो इधर वाला नहीं हो सकता है, और y लेस देन 0 तो इधर वाला नहीं हो सकता है। तो बचा कितना, बचा क्या, यही वाला बचा ना, बोलो हाँ हाँ तो बोल दो, नहीं समझ में आए तो भी हाँ। Yes, sir. तो समझ आ गया, मैंने 3 स्क्वायर बना दिया 3 क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ वाला छोड़ दिया, चारों बनेगा ना, और ये हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी इसका एरिया भी पूछ देते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, कितना होगा 1/2 इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 32, समझ में तो आया नहीं होगा। रोम्बस भी होता है ना, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज अ Yes. स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस के लिए सर नहीं आता है, एक बार बता दो वंस मोर, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और कहोगे डायगोनल का लेंथ कैसे निकाला सर आपने, तो ये हो गया 4,0, और ये क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, -4,0, ये क्या हो गया 0,4, और ये क्या हो गया -0,-4, ये लेंथ 8 हो गया, ये लेंथ 8 हो गया, ये 90 डिग्री पे करता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है। और ये लेंथ होता है 4√2, ये भी लेंथ होता है 4√2, ये भी लेंथ 4√2। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता, 1/2 इंटू क्या हो गया 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, और स्क्वायर है तो क्या हो गया 4√2 का होल स्क्वायर इंटू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। नहीं लिखा सर 15 सितंबर से एक और क्वेश्चन का ग्राफ बता दोगे आप? उसमें 7 नहीं बेटा, क्लास का टाइम हो गया आज, प्लीज माफ करो।